अगले दिन हम यांग हुई को अपने गैंग के साथ जेल के बाहर देखते हैं, क्योंकि आज जीवान के डैड तई प्योंग अपनी 9 साल की सजा काटकर जेल से रिहा होते हैं। यांग हुई उनका वेलकम करता है और उनके लिए टोफू लेकर आया होता है, पर तई प्योंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। इस वजह से यांग हुई को काफी गुस्सा आता है। वहीं जीवान को भी खबर मिल जाती है कि उसके डैड जेल से बाहर आ चुके हैं, पर वो इससे जरा भी खुश नहीं होता है, क्योंकि 9 साल पहले उसने ही अपने डैड को जेल भेजा था। आयंग कहता है यांग हुई पहले से ही हमारा दुश्मन है और अब चेयरमैन तई प्योंग भी बाहर आ चुके हैं, तो वो दोनों मिलकर पक्का हमारे खिलाफ कोई ना कोई साजिश रचेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, हमें बस अपने काम पर फोकस करना है। जीवान ऐसा कहता तो है, पर मन ही मन इसके बारे में सोचकर वो खुद भी काफी परेशान है। शाम को यूनहा सभी के लिए पिज्जा खरीद कर लाती है और सभी को बताती है कि ये उसकी तरफ से आखिरी ट्रीट है, क्योंकि वो कुछ दिनों में इस घर से चली जाएगी। ये सुनकर वो सभी शॉक्ड जाते हैं और उदास भी हो जाते हैं। जीवान यूनहा से पूछता है कि क्या तुमने रहने के लिए घर ढूंढ लिया है? अब तक तो नहीं मिला है, पर खोज जारी है, क्या मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? पर यूनहा उसकी मदद लेने से मना कर देती है। जांग यून यूमी नाम की लड़की से मिलता है। 10 साल पहले जीवान के होटल में यूमी की दादी की ही मौत हुई थी। यूमी बताती है कि जीवान उसकी दादी के फ्यूनरल पर आया था, पर उसको बहुत ज्यादा बेइज्जत किया गया था। उसके बावजूद भी वो यूमी की पढ़ाई का सारा खर्चा उठा रहा है। यूमी ये भी बताती है कि उस दिन वो होटल में जीवान से टकराई थी। जीवान के बैंक्वेट हॉल में जाने के कुछ देर बाद बहुत सारे गुंडे उनके पीछे गए थे। शायद उनको भी उस अटैक के बारे में कोई आइडिया नहीं रहा होगा। ये सब जानने के बाद जांग यून गिल्टी फील करने लगता है, क्योंकि इतने सालों तक उसने सच का पता लगाने की कोशिश ही नहीं की, बस जीवान को दोषी मानकर उससे नफरत करता रहा। अगले दिन यूनहा अपने लिए घर ढूंढने निकली होती है। वही जीवान भी यूनहा के लिए एक अपार्टमेंट देखने आया होता है। यहाँ पर यूनहा को कोई दिक्कत नहीं होगी श्योर करने के बाद वो सारे पेपर्स रेडी करवा लेता है। फिर रात को जब यूनहा घर आती है तो जीवान उसको अपार्टमेंट का पेपर देना चाह रहा होता है। तभी यूनहा बताती है कि उसको घर मिल गया है और कल वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। ये जानने के बाद जीवान पेपर्स छुपा लेता है। यूनहा एक्सपेक्ट कर रही होती है कि जीवान उसको जाने से रोके, पर जीवान कुछ भी नहीं कहता है, जिससे वो उदास होकर अपने रूम में आ जाती है। अगले दिन यूनहा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आती है। वही जीवान घर पर होता है। यूनहा इस घर से चली जाएगी सोचकर उसको यूनहा के साथ बिताए हुए सभी मोमेंट्स याद आने लगते हैं, जिससे वो खुद को रोक नहीं पाता है और यूनहा के पास जाने लगता है ताकि अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सके। वही यूनहा जैंग यून के साथ पार्क में होती है। जीवान भी यूनहा का लोकेशन ट्रैक करके पार्क में पहुंच जाता है, पर जीवान से पहले जैंग यून अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। यूनहा को बता देता है कि वो उसको लाइक करता है। इससे यूनहा काफी शॉक्ड जाती है। तभी यूनहा की नजर जीवान पर जाती है। वो भी शॉक में होता है, क्योंकि उसने भी सुन लिया था। अब जीवान थोड़ा डर जाता है कि कहीं यूनहा उसको हाँ न बोल दे, तो वो उनके पास आकर बैठ जाता है और उन्हें डिस्टर्ब करने लगता है। तो यूनहा जैंग यून से कहती है कि हम किसी और दिन बात करते हैं, कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आज रात को यूनहा मीहो के घर पर रुकती है, क्योंकि वो जीवान से गुस्सा है। इस वजह से जीवान को पूरी रात नींद नहीं आती है। वो सुबह यूनहा को मैसेज करके पूछना चाह रहा होता है कि वो घर कब आएगी, पर मैसेज कर नहीं पाता है। वही मीहो अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, क्योंकि कुछ दिनों से उसके अंदर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ रहे थे। रिजल्ट में आता है कि वो प्रेग्नेंट है। इससे वो बहुत ज्यादा शॉक्ड और परेशान हो जाती है। तभी यूनहा यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाती है, तो मीहो जल्दी से उस किट को प्लास्टिक में रखकर अपने पॉकेट में रख लेती है। मीहो यूनहा को जीवान के घर छोड़ने आती है, तो बुलडॉग गैंग कहीं जाने की तैयारी में लगे होते हैं। वो सभी यूनहा और मीहो को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा देते हैं, जिसके बाद जीवान और आयंग को भी इसी तरह गाड़ी में बिठाते हैं। दरअसल जीवान और यूनहा को करीब लाने के लिए उन सभी ने इस ट्रिप का प्लान बनाया है। कुछ ही देर में वो सभी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। जीवान को आसपास देखकर उसको जीवान पर काफी गुस्सा आ रहा होता है, तो वो अकेले ही वॉक पर निकल जाती है। यूनहा को अपने आसपास ना देखकर जीवान को अच्छा नहीं लग रहा होता है। यूनहा को गए काफी टाइम हो जाता है, तो जीवान ये सोचकर काफी परेशान हो जाता है कि वो अब तक वापस क्यों नहीं आई, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। डोंग हुई उसको कॉल करता है, पर कॉल नहीं लगता है। इससे जीवान और ज्यादा परेशान हो जाता है, तो वो सभी यूनहा को हर जगह ढूंढने लगते हैं। जीवान उसको ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। वो जोर जोर से यूनहा का नाम पुकार रहा होता है। यूनहा आसपास ही होती है, तो वो जीवान की आवाज सुन लेती है। थोड़ा आगे जाने पर जीवान यूनहा को देख लेता है, तो वो दौड़कर यूनहा के पास जाने लगता है। इससे यूनहा थोड़ा डर जाती है और पीछे कदम लेने लगती है। इससे उसका पैर फिसल जाता है, पर जीवान उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन तभी जीवान का पैर फिसल जाता है, तो वो दोनों उलटते पुलटते नीचे गिरते हैं। जीवान उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। तुम्हें अकेले जंगल में आने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? उसकी बातें सुनकर
सुनकर यूनहा को भी गुस्सा आ जाता है। अचानक तुम्हें मेरे कुछ भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और फिर अचानक मेरी फिक्र करने लगते हो। तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? यूनहा को इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड देखकर फाइनली जीवन उसको बता देता है कि वो उसको बहुत ज्यादा लाइक करता है और इतने टाइम तक उसको कंफ्यूज्ड करने के लिए माफी भी मांगता है। जीवन के अचानक कन्फेस करने पर यूनहा काफी शॉक्ड हो जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करे। तभी यूनहा के पैर में दर्द होने लगता है क्योंकि उसके पैर में मोच आ गया होता है। तो जीवन उसको अपने पीठ पर उठाकर ले जाने लगता है। यूनहा कहती है, सच कहूँ तो जब उस दिन तुम मुझे उठाकर हॉस्पिटल से बाहर लेकर आए थे, शायद उसी दिन से ये सब शुरू हुआ था। मैं तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा सोचने लगी थी। तुम्हारे अंदर बहुत सारी कमी है, इसके बावजूद भी मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ये सुनकर शौक के कारण वो यूनहा को नीचे गिरा देता है, पर गुस्सा होने के बजाय यूनहा उसको किस करती है। इससे तो जीवन के होश ही उड़ जाते हैं। वो इतना ज्यादा खुश होता है कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। वही यांग हुई तैपियोंग को खुश करने के लिए काफी कुछ कर रहा होता है, पर तैपियोंग उसको जरा भी भाव नहीं देते हैं और उसको एक कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं। इससे वो तैपियोंग से काफी नफरत करने लगता है। उसको काफी गुस्सा भी आता है, पर तैपियोंग से डरता है, इस वजह से कुछ कर नहीं पाता है। रात को सभी काफी ज्यादा एंजॉयमेंट के साथ डिनर करते हैं। डिनर के बाद मीहो को एहसास होता है कि उसने अपने पॉकेट में जो प्रेगनेंसी किट रखा था वो कहीं गिर गया है। तो वो कार में आकर किट को ढूंढने लगती है, पर तभी वहाँ पर आयंग आ जाता है और पूछता है कि वो क्या ढूंढ रही है, पर मीहो उसको नहीं बताती है। वही जीवन अकेले बैठकर काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। तभी वहाँ पर आयंग आ जाता है और पूछता है, क्या फाइनली आप दोनों ने डेट करने का डिसाइड कर लिया है? ये सुनकर जीवन को एहसास होता है कि फीलिंग कन्फेस करने के बाद डेटिंग स्टार्ट होता है। वो ये बात तो भूल ही गया था। सबके सोने के बाद जीवन यूनहा से मिलता है और दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं, पर तभी जीवन की नजर यूनहा के होठ पर जाती है, जिससे उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। उसको किस करने का मन करने लगता है। खुद को कंट्रोल करने के चक्कर में वो काफी अजीब हरकतें करने लगता है और यूनहा को गुड नाइट बोलकर सोने चला जाता है। पर इससे यूनहा कंफ्यूज्ड हो जाती है कि अचानक इसे क्या हो गया। अगले दिन ही वो सभी ट्रिप से वापस आ जाते हैं। कार से सभी सामान निकालते वक्त मानहो को मीहो का प्रेगनेंसी किट मिल जाता है। जब वो बाकी सभी को किट दिखाता है तो सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर प्रेग्नेंट कौन है। तभी वहाँ पर आयंग आ जाता है और पूछता है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। मानो उसको बताता है कि उसको ये प्रेगनेंसी किट कार में मिला था। ये जानकर आयंग शॉक्ड हो जाता है। उसको याद आता है कि मीहो कार में कुछ ढूंढ रही थी। इससे वो समझ जाता है कि मीहो प्रेग्नेंट है। मीहो उससे ये बात छुपा रही है, जरूर उसके पास कोई रीजन होगा। सोचकर उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो मीहो से प्रेगनेंसी की बात कैसे करेगा। वही यूनहा जैंगयून से मिलती है और उसके कन्फेशन का जवाब देते हुए कहती है, हमेशा मेरी मदद और फिक्र करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया और मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। अब से जब भी मैं तुमसे मिलूंगी तो शायद काफी गिल्टी फील करूंगी, तो अब से हम कम ही मिले तो अच्छा रहेगा। मैं उम्मीद करूंगी कि तुम्हें मुझसे भी बेहतर लड़की मिले। ये सब सुनकर जैंगयून का दिल टूट जाता है। बॉयफ्रेंड ना सही पर वो फ्रेंड बनकर यूनहा के आसपास रहना चाहता है, इसलिए कहता है, तुम्हें मेरे कन्फेशन को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। मैं इजीली इससे मूव ऑन हो जाऊंगा, इसलिए तुम ज्यादा चिंता मत करो। कभी भी मदद की जरूरत हो तो बिना हेजिटेशन के मुझे कॉल कर लेना। तुम्हारा ये फ्रेंड हमेशा हाजिर रहेगा और तुम्हें मेरी वजह से अनकंफर्टेबल फील करना पड़ा, इसके लिए आई एम सॉरी। फिर वो यूनहा को घर तक छोड़ देता है। जैंगयून को पता चलता है कि यूनहा जीवान के घर पर रह रही है। इससे वो समझ जाता है कि यूनहा जीवान को लाइक करती है। जाने से पहले वो यूनहा से हैंड शेक करने के लिए हाथ आगे करता है। यूनहा हैंड शेक करने ही वाली होती है, पर तभी जीवान आकर उसे रोक देता है। तुम मेरी बेबी से दूर रहा करो कहकर जीवान यूनहा को लेकर अंदर आ जाता है। जीवान ने यूनहा को बेबी कहा था, इस बात को लेकर यूनहा उसको चिढ़ाने लगती है। तभी जीवान कहता है, तुम्हें किसी और लड़के के साथ देखकर मुझे बहुत जलन महसूस होता है। ये सुनकर यूनहा काफी सरप्राइज्ड रह जाती है, जिसके बाद जीवान यूनहा को किस करता है। अगले दिन जब यूनहा ब्रेकफास्ट करने आती है तो उसको देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो अच्छे से तैयार होकर आई होती है, जिससे बहुत खूबसूरत लग रही होती है। तभी जीवान भी आता है और वो भी सभी के होश उड़ा देता है, क्योंकि वो भी बन ठन कर आया होता है। डिनर से पहले जब सभी आंख बंद करके प्रे कर रहे होते हैं तो जीवान और यूनहा रोमांस करने में लगे होते हैं। यूनहा फाइनली अपने करियर पर ध्यान देने का डिसाइड करती है, तो वीडियोस बनाने के लिए वो बहुत सारी चीजों की शॉपिंग करने आती है, पर वो कुछ ज्यादा ही सामान खरीद लेती है, जिसको उठाने में उसको दिक्कत हो रही होती है। पर तभी वहाँ पर जीवान आ जाता है, तो उसको देखकर यूनहा सरप्राइज्ड हो जाती है और उसे पूछती है कि उसको कैसे पता चला कि वो यहाँ पर है। तो जीवान कहता है, तुम्हें ढूंढना बहुत आसान है, मैं जब चाहूँ तुम्हारा लोकेशन अपने फोन से ट्रैक कर सकता हूँ, समझी। अचानक मॉल का इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाता है। अंधेरे के कारण बच्चों को डर लगने लगता है, वो सभी रोने लग जाते हैं। तभी कोई शैडो पपेट शो करने लगता है। यूनहा देखती है कि वो आदमी जीवान है। जीवान बच्चों को एंटरटेन करने
करने में कामयाब रहता है। बचपन में जब भी युनहा उदास होती थी तो जैंग इसी तरह की चीजें करके उसके चेहरे पर स्माइल लाता था। वही मीहो अपना सैलून बंद करके निकल ही रही होती है कि उससे मिलने के लिए आयंग आ जाता है। यहाँ पर आयंग मीहो को अपनी फीलिंग्स बताता है और डेट करने का प्रस्ताव रखता है। आयंग उसको लाइक करता है, जानकर मीहो को बहुत अच्छा लगता है, पर मीहो उसको ये कहकर मना कर देती है कि अब वो उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। उस दिन मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ सोई थी क्योंकि मैं शुरुआत से ही तुम्हें लाइक करती थी, पर तुमने उस चीज को गलती का नाम दे दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। वही जीवान और युनहा घर जा रहे होते हैं तो युनहा बताती है कि बचपन में मैं जब भी उदास होती थी तो एक लड़का तुम्हारी तरह ही हरकतें कर हमेशा मुझे हंसाता था, उसके कारण मैं कभी भी अकेला फील नहीं करती थी। अपने बारे में इतना कुछ सुनने के बाद भी जीवान उसको नहीं बताता है कि वो ही जैंग है। वो बस इतना कहता है कि तुम्हारे साथ बिताए हुए उन मेमोरीज की वजह से पक्का तुम्हारे उस फ्रेंड को भी बहुत हिम्मत मिली होगी। अगले दिन से ही युनहा नया चैनल खोलकर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देती है, जो देखकर जीवन को बहुत खुशी होती है और रात को एक केयरिंग बॉयफ्रेंड बनकर उसके चोट पर दवा लगा देता है जो कि वीडियोस बनाते वक्त लगा था। वही आयंग बहुत ज्यादा नशे में मीहो के घर आ जाता है और फिर से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, पर मीहो का दिल नहीं पिघलता है। वो मीहो को किस करने जाता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर तभी वो बेहोश हो जाता है। तो मीहो जैसे तैसे करके उसको घर के अंदर लेकर आती है और उसको बेड पर रखते वक्त वो भी उसके साथ बेड पर गिर जाती है। आयंग कहता है मैं तुम्हारे हर सुख और दुख में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो मीहो को किस करने जाता है पर फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद से आयंग हर दिन उससे मिलने आने लगता है। इससे मीहो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और हर बार उसको घर से बाहर निकाल देती है। आयंग उससे कहता है कि जब तक तुम मुझे और मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मनाने के लिए यूं ही हमेशा आता रहूंगा। वहीं घर पर आज जीवान और युनहा अकेले होते हैं, इस वजह से दोनों काफी रोमांटिक मूड में होते हैं। जीवान युनहा को सरप्राइज देता है। उसने युनहा के लिए एक स्टूडियो तैयार किया होता है ताकि वो अच्छे से वीडियोस बना सके। उसका ये सरप्राइज युनहा को बहुत अच्छा लगता है। वो जीवान के पास जाने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन जीवान उसको बचा लेता है। दोनों काफी ज्यादा करीब होते हैं तो दोनों हॉर्नी फील करने लगते हैं, पर वो दोनों खुद को जैसे तैसे कंट्रोल करते हैं। फिर वो किचन में आकर खाना बनाने लगते हैं। जीवान अपने डोले शोले दिखाकर युनहा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर युनहा ही उसको अपनी ब्यूटी से घायल कर देती है। टीवी देखते वक्त टीवी में भी रोमांटिक सीन चल रहा होता है। ये सब देखते हुए उन दोनों के बीच भी माहौल बनने लगता है। जीवान कंट्रोल नहीं कर पाता है और युनहा को किस करने जाता है और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।